बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। वेलकम करते हैं एक बार फिर आपको आपके अपने यूट्यूब चैनल दारुल हिकमत उर्दू पर एक नई वीडियो के साथ। दोस्तों, आज की हमारी वीडियो का मौजू है जिस्म में तेज़ाबी मादे बनने की वजूहात, असबाब और इलाज। दोस्तों, आज हम आपको बताएंगे कि तेज़ाबी मादे जिगर, मैदे और जिस्मानी निज़ाम को कैसे तबाह करते हैं और इनसे कैसा बचा जा सकता है। दोस्तों, मगरबी तमद्दन की फतूहात में मैखोरी, अरियानी और अफलास के अलावा नए नए अमराज भी हैं। जो मुल्क मगरबी तहजीब की नेमतों से बहरावर होता है, इस मुल्क में बाज़ खौफनाक अमराज ज़हूर पजीर होते हैं। गोया ये अमराज मगरबी तहजीब के बरगोबार की हैसियत रखते हैं। मौजूदा सनती माशरा ने जिन अमराज को जन्म दिया है, इनमें तेज़ाबी मादा की कसरत भी है। अमीर हो या गरीब, हर कोई इस मर्ज़ में मुब्तला है। इस मर्ज़ में जिस्म में यूरिक एसिड वाफिर मिकदार में होता है। ये तेज़ाबियत कहलाती है। इत्बा इसको सुदावी मादा कहते हैं। दरअसल जो अज़ा पेशाब के ज़रिए ख़ारिज होते हैं, वो लहमी अज़ा का फुजला है। बाज़ औक़ात इसमें सुदाए गैर तिबी शामिल हो जाता है। बदन में तेज़ाबी मादा पैदा होता रहता है और बदन इसको ख़ारिज करता रहता है, मगर बाज़ औक़ात तेज़ाबियत के अखराज करने वाले खुलियात तेज़ाबी तरशीह ज़्यादा मिकदार में करते हैं और गुर्दे इस ज़ायद तेज़ाबी मादा को बदन से ख़ारिज नहीं कर सकते। इस तरह ये तेज़ाबी मादा जिस्म के मुख्तलिफ़ मकामात को अमाजगाह बना लेता है और खून में शामिल हो जाता है। दोस्तों, अब बात करते हैं इसके असबाब की। मैदे की ख़राबी, जिगर और गुर्दे का नाकिस फ़ेल, ऐशो आराम, रात को देर तक जागना, बेवक्त खाना, शराब और तंबाकू नोशी का इस्तेमाल, मछली, अंडा, बैंगन, माश की दाल, घी, चने की दाल, मिठाई, चाय और पराठा वगैरह शामिल हैं। घरेलू परेशानियां, गम और फ़िक्र, असाबी खलल, काम की ज़्यादती, हर वक्त बैठे रहना, ज़्यादा दिमागी मेहनत और वर्जिश का ना करना और दिमागी बोझ भी इस मर्ज़ के असबाब हैं। बदन में तेज़ाबी मादा की बाज़ अलामात तो बड़ी वाज़ेह होती है। पेशाब का टेस्ट करवाने की सूरत में रद्द अमल तेज़ाबी होगा। पेशाब में यूरिक एसिड, यूरटिस या आगज़ बैलेट्स होंगे। सीना या मैदे की जलन होगी। पेशाब जलकर या गरम गरम आएगा। एड़ी या बदन के दीगर हिस्सों में भी और जोड़ों में भी दर्द महसूस होगा। तबीयत परेशान रहती होगी। बदन टूटता होगा। मुंह का ज़ायका दुरुस्त ना होगा। गर्मियों का मौसम शुरू होते ही तबीयत ख़राब हो जाएगी। जोड़ सूज जाएंगे और भूख बर्दाश्त ना हो सकेगी और बार बार खाने को जी चाहेगा। ये तेज़ाबी मादे के ज़ायद होने की अलामत है। खुदा न खास्ता इनमें से कोई एक अलामत आप में पाई जाए तो आप भी इस मर्ज़ में मुब्तला हैं, जिसका शिकार अमेरिका के सरमायादार भी हैं, चीन के मुहिब्बे वतन बाशिंदे भी हैं और भी इसके हदफ दुनिया के हर खित्ते में हैं। तेज़ाबी मादा बड़ी ख़तरनाक बीमारियों में से एक है। ऐसे खौफनाक आर्जा के बारे में बहुत लापरवाही से काम लिया जाता है। तकलीफ़ होती है तो बाज़ दवाएं इस्तेमाल करके इस मर्ज़ को दबाने की कोशिश की जाती है, जिससे ये आर्जा वक्ती तौर पर दब जाता है, मगर अंदर ही अंदर बदन की जड़ें खोखली करता रहता है, जिससे बदन के दीगर हिस्से मुतासर होते हैं और कुछ अरसे बाद इस शिद्दत से नमूदार होता है कि इसका इलाज आसान नहीं होता। इसलिए इब्तदा ही से इस आर्जा की जानिब तवज्जो मबज़ूल करनी चाहिए। इसके इलाज, ग़िज़ा और हर चीज़ का ख्याल रखें। इब्तदा में मामूली तवज्जो से इंसान बहुत से अमराज से महफूज व मामून रहता है। तेज़ाबी मादा से जो अमराज पैदा होते हैं, इनकी फ़हरिस्त बड़ी तवील है। तेज़ाबी मादा से कमर दर्द, जोड़ों का दर्द, घुटने का दर्द वगैरह होते हैं। गुर्दे की पत्थरी वगैरह की पैदाइश भी इसी तेज़ाबी मादे की करिश्मा साजी है। मॉडर्न तहकीकात के मुताबिक दिमागी अमराज, माली खुलियाई अमराज
اور دماغی پریشانی کا سب سے اہم سبب تیزابی مادہ ہے۔ دماغی کمزوری، سر درد، سر چکرانا وغیرہ بھی اسی کی وجہ سے ہے۔ پیچش بھی اسی کی وجہ سے ہو جاتی ہے۔ ایسا مریض عام دواؤں سے شفا یاب نہیں ہوتا۔ تیزابی مادہ خون میں شامل ہو کر اسے گاڑھا کرتا ہے اور معدے کی شریانوں میں جمع ہو کر بواسیر کا سبب بنتا ہے۔ جدید تحقیق کے مطابق معدے کا ورم، معدے کا پھوڑا، آنتوں کا ورم وغیرہ بھی تیزابی مادہ کی وجہ سے پیدا ہوتا ہے۔ خرابی خون کا بھی سبب یہی ہے۔ غرض تیزابی مادہ ایک آفت ہے جس سے انسان مختلف امراض کا شکار ہو جاتا ہے۔ دوستو، اب بات کرتے ہیں غذائی پرہیز کی۔ اس مرض میں غذا اور پرہیز کی طرف خاص توجہ دینا چاہیے۔ یہ عارضہ دراصل بد پرہیزی اور لاپرواہی سے پیدا ہوتا ہے۔ پرہیز اور دیگر تدابیر پر عمل پیرا ہونے سے ہی مریض صحت یاب ہوگا۔ بدن کو چاق و چوبند رکھنے کے لیے ورزش ضروری ہے۔ اگر ورزش نہ کر سکیں تو صبح سویرے اور رات کو کھانے کے بعد سیر کریں۔ پیدل چلنا بھی تیزابی مادے کے خاتمے کے لیے معاون ثابت ہو سکتا ہے، مگر سیر وہی مفید ہوگی جو سیر کی نیت سے کی جائے۔ دن بھر کام کی نیت سے گھومنا سیر میں شمار نہیں ہوتا۔ غذا میں روٹی اور چاول کی مقدار کم کر دینی چاہیے۔ صبح سویرے ہلکا ناشتہ کریں۔ دلیا یا ٹوسٹ، مکھن، شہد اور دودھ استعمال کریں۔ دوپہر اور رات کو ایک ایک روٹی پر گزارا کریں۔ بکری کے گوشت کا شوربہ اور گوشت ایک دو ٹکڑے کھا لیں۔ کالے چنے کا شوربہ از حد مفید ہے۔ سلاد، کدو، ٹینڈے، کالی توری، خرفہ، مولی، گاجر، چکندر اور مونگ کی دالیں وغیرہ کھا لیں۔ دودھ، دہی، فرنی، کھیر اور آئس کریم استعمال کریں۔ پھلوں میں میٹھا انار، سردہ، آلو بخارا، ناشپاتی، کیلے، اناناس اور ناریل وغیرہ استعمال کریں۔ مریض کے لیے ضروری ہے کہ وہ تمباکو نوشی، چائے، کافی، آلو، سرخ مرچ، بینگن، ماش کی دال اور پراٹھا اور کلچے وغیرہ سے مکمل طور پر اجتناب کرے۔ دوستو، اس طرح کے پرہیز کرنے سے آپ تیزابی مادے سے بچ بھی سکتے ہیں اور اپنی صحت کو بہتر سے بہتر بنا سکتے ہیں۔ دوستو، دارالحکمت اردو یوٹیوب چینل آپ کی جسمانی اور ذہنی صحت کے بارے میں بہترین معلومات فراہم کرتا ہے۔ اپنی صحت کے بارے میں بہترین معلومات حاصل کرنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں اور کمنٹ باکس میں کمنٹ ضرور کریں تاکہ ہم آپ کی بہترین آراء سے آگاہ رہیں۔ خوش رہیں، خوشیاں بانٹیں۔ شکریہ۔